Good morning everyone, welcome to the class. So today we will read about the chapter cell structure and functions class 8. ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, कि सेल क्या होता है. सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक का क्या मतलब है यहाँ पे? बेसिक का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं? वो सभी सेल से बने हुए हैं. तो इट मीन्स सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? वो सेल से बनी है. इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ भी है ये. स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? वो सेल से बना हुआ है. या हम ये कह सकते हैं कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं वो सारे किसकी वजह से होते हैं? सेल्स की वजह से होते हैं. फंक्शन क्या क्या होंगे? जैसे हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं, या फिर हम डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं, खाना टूटता है हमारी बॉडी में और हमें एनर्जी मिलती है. और भी कई तरह के प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी करती है जिसके कारण हम सर्वाइव कर पाते हैं. तो वो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं. वो कौन परफॉर्म करता है? वो भी सेल्स करते हैं. इसलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. ठीक है, क्लियर है इतना? देन सेल के अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, वो हमने पढ़ना है कि सेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे. सेल के अंदर क्या होता है? दिस इज, ये एक बेसिक आइडिया है, वैसे मैं समझा रही हूँ, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको. एक सेल बना रही हूँ मैं. ये एक सेल है, इसमें ये क्या है? दिस इज, ये जो स्पेस है दिस इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. इसको और क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस लिक्विड. ये कलरलेस लिक्विड होता है, किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है. और साइटोप्लाज्म खुद कैसा होता है? इट इज अ जेली लाइक. साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक होता है और ये कलरलेस होता है. दोनों मिक्स होते हैं और इन दोनों के अंदर क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनालीज होती हैं. क्या होती हैं यहाँ पर? सेल ऑर्गेनालीज. सेल ऑर्गेनालीज बहुत सारी होती हैं जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. इसका नेम भी मैं बाद में बताऊंगी. तो सेल ऑर्गेनालीज ही हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस करती हैं. अभी मैंने बताया कौन कौन से? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन. सर्कुलेशन में क्या होगा? जिसमें ब्लड हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, जिसके कारण हमारे ईच एंड एवरी पार्ट को क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी. ठीक है, तो वो सब कौन करवा रहा है? वो सेल ऑर्गेनालीज करवाती हैं. और ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं रेस्पिरेशन के, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जिन फंक्शंस की जरूरत होती है वो सब कौन करवाता है? वो सेल ऑर्गेनालीज करवाती हैं. ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनालीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में. इसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं और इसी के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है. बस डिफरेंस इतना है कि साइटोप्लाज्म जेली लाइक होता है और ये कलरलेस होता है. क्लियर है इतना? ये आपकी बुक में इतना ही है, इसलिए इतनी ही डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ. अदरवाइज हायर क्लासेस में आप और भी ज्यादा पढ़ेंगे, 9th-10th में. तो इतना आप एक बार बेसिक पढ़ लीजिए 8th क्लास में. देन ये जो मेम्ब्रेन है सेल की, क्या होती है? मेम्ब्रेन भी होती है. ये दिस इज, ये क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके भी फंक्शंस बाद में पढ़ेंगे. ये जो अंदर सर्कल टाइप है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. हर एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सी सब्सटेंसेस होती हैं. फॉर एग्जांपल और क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियस में क्या होता है? एक डार्क कलर का पैच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं. और इसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए. डीएनए डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. फुल फॉर्म नहीं करनी, सिंपल आप 8th में इतना ही पढ़िए. क्या है डीएनए? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं.
जीन्स वो हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीन्स। वो कैसे आते हैं, जब पेरेंट्स का डीएनए हाफ फ्रॉम फादर हाफ फ्रॉम मदर क्या होता है, फ्यूज होता है, और तब एक बेबी बनता है। उस बेबी में हाफ फादर के जीन्स होते हैं और हाफ मदर के। हम कह सकते हैं उस बच्चे में हाफ फादर के डीएनए का पार्ट होता है और हाफ मदर के डीएनए का पार्ट होता है। तो वही क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल। इट मीन्स डीएनए पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ये भी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेल में और क्या है, न्यूक्लियस में हो गया डीएनए और न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट इज डबल लेयर, डबल लेयर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने इनकी डिटेल पढ़नी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इन्हीं की डिटेल पढ़नी है। हमने ये भी पढ़ना है कि एनिमल्स में किस तरह के सेल्स होते हैं, प्लांट्स में किस तरह के सेल्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में ऐसा क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। इन सेल ऑर्गेनालीज के नेम्स पढ़ने हैं, हर एक सेल ऑर्गेनाली का फंक्शन पढ़ना है, इनके फंक्शन पढ़ने हैं, साइटोप्लाज्म के, न्यूक्लियोलस के, न्यूक्लियस के फंक्शन, डीएनए का फंक्शन, जीन्स के फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, ये सभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो थोड़ा सा मैंने आपको रफ आइडिया दिया है कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये मिलेगा, कुछ एक वेरिएशंस होती हैं, यानी कि कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ कॉमन होती है सेल के अंदर, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे सब में यही होता है सेल का स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ एक डिफरेंस भी होता है। अब जो बेसिक पार्ट्स हैं, जो कॉमन है हर एक ऑर्गेनिज्म में जो मिलेंगे, एनिमल सेल में भी वो होंगे, प्लांट सेल में भी होंगे, ह्यूमंस के सेल में भी होंगे, वो क्या क्या होंगे, वो होगा सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में मिलेगा, न्यूक्लियस सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में मिलेगा, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में मिलेगा। तो ये बेसिक जो चार चीजें हैं, ये सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में होती हैं। तो ये कॉमन चीजें हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में होंगी, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। बाकी कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप नोट कर लो, फिर थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी, दैट वाज रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था, सेल की डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। तो शुरू में तो इन्होंने जब डिस्कवरी की थी तो इनको नाम नहीं पता था कि वो सेल है। इन्होंने नाम रख दिया सेल का पहले की लिटिल रूम या फिर बॉक्सेस, लिटिल बॉक्सेस, ठीक है। पहले इन्हें नहीं पता था कि इसको सेल बोलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, पहले के टाइम में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होता था। प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहला बना हुआ माइक्रोस्कोप जो इतना हाईली मॉडिफाइड नहीं था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पहली बार ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, ऐसे इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। कहाँ पे देखे थे? इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने ट्री की जो ऊपर बार्क होती है, ठीक है, पेड़ की जो ऊपर छाल होती है ना, बार्क बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं, पेड़ की सबसे ऊपर आउटर जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड बार्क, ठीक है। इस बार्क के नीचे क्या होती है, एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉक। बार्क के नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं। यहाँ दिखाई देगा आपको, आउटर मोस्ट लेयर इज, आउटर लेयर इज बार्क, और उसी के नीचे कौन सी होती है, कॉक, कॉक लेयर होती है। उस कॉक को इन्होंने कट किया ट्री में से, ठीक है। वहां से इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप यानी कि जो इन्होंने खुद बनाया था उस टाइम में, बहुत पहले के टाइम में इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप सबसे पहला माइक्रोस्कोप था। उसके नीचे इन्होंने देखा तो इस तरह के सेल्स, इस तरह के बॉक्स दिखाई दिए। तो इनको नहीं पता था उसका नाम सेल है, उन्होंने इसका नाम रख दिया लिटिल रूम या लिटिल बॉक्सेस,
ठीक है। बाद में धीरे धीरे माइक्रोस्कोप और ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड होते गए, तो कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये क्या था, ये सेल्स थे। हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो सेल नाम बाद में पड़ा था, लेकिन डिस्कवरी पहले किसने की, यानी कि इनके बारे में, लिटिल बॉक्सेस के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, एंटोन वैन लीवेनहॉयक। ये आपको नेम लर्न करने, आपकी बुक में है, एंटोन वैन लीवेनहॉयक। इन्होंने भी सेल के बारे में बताया। कौन से सेल्स के बारे में, बैक्टीरिया के सेल्स के बारे में बताया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, हमें वैसे नहीं दिखाई देंगे। तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल्स के बारे में बताया। और हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, और इन सेल्स के बारे में बताया था। वो किसने बताया था, एंटोन वैन लीवेनहॉयक ने बताया था। ठीक है। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। जो सेल्स के अंदर ये डार्क कलर का जो डॉट बना रखा है, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा पॉइंट्स। देन नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इसके बाद। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है सेल थियरी। सेल थियरी किसने बताई थी, यानी कि सेल्स की और डिटेल किसने बताई थी कि ऑर्गेनिजम्स में सेल कैसे बने थे। वो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताए थे। सेल थियरी वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। क्या नेम है, आपको ये नेम भी लर्न करने हैं, श्वैन, शेल्डन एंड वर्चो। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थियरी बताई थी। अब क्या बताया था इन्होंने थियरी के अंदर, इन्होंने बताया नंबर 1, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। अभी मैंने बताया था शुरुआत में कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सभी किससे बने हैं, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। हमारी पूरी बॉडी में क्या है, सेल्स हैं। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, ऑल द सेल्स, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ये थोड़ा समझने वाली बात है बेटा। इन्होंने बोला कि जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स बने हैं ना, वो पिछले सेल से ही बने हैं सेल डिवीजन के थ्रू। अब वो कैसे बने हैं ये मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि जब हमारी बॉडी बन रही थी, यानी कि जब हमारी बॉडी में सेल्स बन रहे थे, तो क्या था, एक सेल था पहले। एक सेल में क्या होगी, डिवीजन। एक सेल डिवाइड करके कितने सेल बनाता है, 2 सेल बनाता है। ठीक है। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर 64। ऐसे बहुत सारे क्या होते जा रहे हैं, सेल नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। हर बार क्या होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। सेल की क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। और सेल के अंदर जो डिवीजन होती है ना, एक्चुअल में वो कैसी होती है, जैसे कि ये सेल है, मैंने बताया था ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। हर बार क्या डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 में डिवाइड होते ही 2 सेल बन गए। फिर ये वाला और ये वाला न्यूक्लियस भी 2-2 में डिवाइड हो जाएगा। तो आगे कितने आ जाएंगे, 4 सेल बनेंगे 2 से। इस तरीके से नंबर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इट मीन्स हमारी बॉडी जो बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। पहले 1 सेल, फिर इससे 2, फिर 2 से आगे 4, फिर उन 4 के अंदर सेल डिवीजन, फिर 8, फिर 8 के अंदर पीछे वाले सेल्स में क्या हो रही है, बार बार सेल डिवीजन और आगे न्यू सेल्स बनते जा रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। यही बताया था इन्होंने कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, जब सेल डिवीजन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन होने के बाद वो सभी सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, वो सभी सेल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जिन जिन सेल में सेल डिवीजन होती जाती है, मान लो कि 64 सेल्स तक सेल डिवीजन होगी, अब ये सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे होके कंबाइन होके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। कौन से सेल्स, जिनमें सेल डिवीजन हुई है। जितने भी सेल्स में सेल डिवीजन होती है वो अलग होके कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है। और टिश्यूज फिर कंबाइन होते हैं, ठीक है, 2 और मोर टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स बने हुए हैं कौन कौन से, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, ये सारे क्या है, हार्ट, ये हमारे क्या है, ऑर्गन्स। वो सब किससे बने हुए हैं, टिश्यूज से।
वो टिश्यूज आपस में क्या होते हैं, कंबाइन, और क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब हमारे ऑर्गन्स बन गए तो अब ऑर्गन्स एक्चुअल में बने किससे, बेसिक यूनिट क्या थी उसकी, सेल। सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनाइज, बताया था ना मैंने, अभी स्ट्रक्चर बताया था। और उन सेल ऑर्गेनाइज का क्या काम है, हमारे बॉडी के सिस्टम को चलाना। तो अब वो एक्चुअल में किसको चलाएगी, इन ऑर्गन्स को, ठीक है। इन ऑर्गन्स के अंदर वो काम करेगी। इन ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनाइज काम करेंगी। क्या क्या काम करेंगी, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन करवाएंगी, हमारी बॉडी में डाइजेशन करवाएंगी, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड जो सारे ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंसेस उसको, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकालेंगी। वो सब कौन कर रहा है, वो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो जब ऑर्गन्स बन जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है, यानी कि हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, तब एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। इन सबको मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है उसकी, सेल। वो बना किससे हुआ है, सेल से। जब बहुत सारे सेल में सेल डिवीजन होती है तो वो कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं। जब इन टिश्यूज में कॉम्बिनेशन होती है तो ये ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब ऑर्गन्स बन जाते हैं तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम वर्क करने लग जाता है। वो कौन करवाता है, इनके अंदर की सेल ऑर्गेनाइज। तब ये सारे मिला के क्या कहलाते हैं, इन्हीं सब से बना हुआ है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। यही सेल थियरी थी, ये किसने बताई थी, ये इन 3 साइंटिस्ट ने बताई थी। ये आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जो भी सेल्स हैं उनमें क्या होती हैं, वेरिएशन। सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। सबसे पहली वेरिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस पे, सेल के नंबर के बेसिस पे, कि वो 1 है, 2 हैं या बहुत सारे हैं। सेल के नंबर के बेसिस पे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिर्फ जो एक ही सेल से बने हुए हैं, आगे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है और वही उनकी बॉडी कहलाती है। उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक ही सेल से बने हुए हैं और कुछ नहीं है आगे पीछे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर। वो कौन कौन से हो गए, एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियन बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो नंबर ज्यादा हो गया, तो वो कौन कौन से होंगे वो पता ही है आपको, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, जिनको हम देख सकते हैं सामने। ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। फिर और भी वेरिएशंस पढ़ेंगे, अभी तो हमने नंबर के बेसिस पे पढ़ी है, और भी चलो लिख देती हूँ। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो नंबर के बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स की शेप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, सब में एक जैसी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारी बॉडी का ही एग्जांपल लेके चलें, हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन होता है, ठीक है, इसके अंदर होते हैं नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। इनका जो शेप होती है ना वो इस तरीके की होती है, इनकी शेप इस तरह से। ये बहुत लॉन्ग सेल्स, हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं ना वो ये नर्व सेल्स होते हैं। सबसे बड़े, लेंथ जिनकी बहुत बड़ी होती है वो नर्व सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें, हमारे ब्लड के अंदर भी सेल्स होते हैं, कौन से, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड में वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं सिर्फ आरबीसी के बारे में बता रही हूँ। आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल। ठीक है, इनकी शेप क्या होती है, ओवल होती है, स्फेरिकल भी होती है कई बार इनकी शेप। ठीक है, अब इनकी शेप देख लो अलग है और जो नर्व सेल्स की शेप है वो देख लो अलग है।
तो हमारी बॉडी में ही डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं। ऐसे ही और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा। अब अगर हम, ये तो था मल्टी सेलुलर की बात करी अभी मैंने, ठीक है, मल्टी सेलुलर में इस तरह के सेल्स होते हैं, मैंने ह्यूमंस का एग्जांपल ले लिया। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर में अमीबा की, अमीबा की क्या शेप होती है बॉडी की, किस तरह की शेप वाला सेल होता है वो भी कर लेते हैं। ये भी, इसकी भी अपनी एक अलग शेप होती है, इस तरह से होता है अमीबा। दिस इज द शेप ऑफ अमीबा। इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है, किस तरह की शेप होती है, इर्रेगुलर शेप होती है अमीबा की। सिंगल सेल है बस। ये क्या होगा इसका सेल का, साइटोप्लाज्म, जो मैंने पहले बता दिया था हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा। ये क्या होगा इसका न्यूक्लियस, ये क्या होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन। यही 4 चीजें मैंने बताई थी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में बेसिक मिलेंगी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में भी ये 4 चीजें होंगी। सिर्फ एक सिंगल सेल है, देखो इसकी शेप क्या है, इर्रेगुलर शेप का है ये अमीबा, ठीक है। तो इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, तो उसके बेसिस पे भी क्या है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के शेप ऑफ सेल्स होते हैं। सभी में एक जैसे शेप नहीं होती है सेल्स की। तो सेल्स में क्या आ गई, वेरिएशंस आ गई, ठीक है। ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी वेरिएशंस हैं, देखो बेटा और भी वेरिएशंस हैं। जैसे मैंने बोला था अभी तक हमने वेरिएशंस पढ़ी हैं कि नंबर के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं सेल्स ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दूसरा हमने पढ़ा कि उनके शेप के बेसिस पे भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के सेल्स होते हैं। अब साइज के बेसिस पर भी हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का साइज भी क्या करेगा, वेराई करेगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हैन सेल की बात करें, हैन सेल यानी कि एक हैन का एग, ठीक है, उसके एग की बात करें तो उसका साइज क्या रहेगा, शॉर्ट एज कंपैरिजन टू ऑस्ट्रिच का एग। जो ऑस्ट्रिच का एग है वो क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है। अप्रॉक्सीमेटली कितना डायमीटर होता है उसका, 170 mm डायमीटर, मिलीमीटर डायमीटर होता है किसका, ऑस्ट्रिच के एग का, ठीक है। तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, इसका सेल छोटा हुआ हैन का और ऑस्ट्रिच का एग क्या हुआ, बड़ा हुआ। ऐसे अगर हम बात करें हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो साइज है दैट इज 9 माइक्रोमीटर, वो 9 माइक्रोमीटर होता है। हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स हैं, जो मैंने अभी बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, उसका कितना साइज होता है, मोर देन 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर से भी ज्यादा होता है। ऐसे ही बैक्टीरिया हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, उनका क्या साइज रेंज होती है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। देख लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल की क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। तो इट मींस हर ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, वेराई करता है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है, ये नोट करिए, फिर आगे और वेरिएशन पढ़ेंगे। एक और रहेगी वेरिएशन इसके अंदर। अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोनाउंसिएशन है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सेल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के जो सेल्स होते हैं, पहली बात तो वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। प्रोकैरियोटिक में सारे के सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया, बस बैक्टीरिया ही आते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आता है प्रोकैरियोटिक में। और बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव करते हैं। वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। यहाँ बस इतना जानना जरूरी है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर आते हैं, और वो भी कौन से, बैक्टीरिया, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव करते हैं। यूकैरियोटिक में क्या आ जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा और सभी की सभी सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं, यूनिसेलुलर वाले भी आ जाते हैं और मल्टी सेलुलर वाले भी आ जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है इसके यूनिसेलुलर और इसके यूनिसेलुलर में, इसके यूनिसेलुलर में तो सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है, और इसके यूनिसेलुलर में एमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स। एमीबा क्या है, एमीबा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, ठीक है। और भी जितने एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्या होते हैं प्रोटोजोन्स, जो पानी में रहने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली, दैट आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स। उसमें से एक है अमीबा, ठीक है।
एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे क्या हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। ये यूनिसेलर होते हैं, लेकिन इनको हम यूकैरियोटिक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग बच गए, हम तो हैं ही। तो हम क्या हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं, और हमारे सेल्स के अंदर भी क्या है, ये न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, ये सारे क्या हैं, ये यूकैरियोटिक हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। डिफरेंस समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक में सिर्फ बैक्टीरिया आएंगे जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक में दोनों आ जाएंगे, यूनिसेलुलर भी, मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर वाले कौन से, अमीबा और प्रोटोजोन्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी, सेल ऑर्गेनेल्स भी। और हम लोग मल्टीसेलुलर, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनेल्स भी है। ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया कि जो सेल है उसको, वो क्या होती है, बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्यों होती है वो मैंने बता दिया। और सेल थियरी किसने दी थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल में कितनी वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं, उनकी साइज अलग होती है, उनकी शेप अलग होती है। ठीक है, वो नंबर के बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर। ठीक है, और क्या होता है उसके अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसपे जीन्स होते हैं, वो भी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दी था रफली। और क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें से कॉमनली सबके अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, सबके अंदर मिलेगा। बस एक एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है, ये थोड़ी सी एक्सेप्शन थी, तभी इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, इनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम वही पढ़ेंगे सारी चीज़ें डिटेल में कि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनका नाम क्या है और न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको रफली आइडिया दिया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, उसकी डिटेल हम अब सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।